नमस्कार गाइस। सर्वप्रथम आप सभी का मेरे चैनल सुपर सैटर्न क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल में आपको जीके से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी एवं यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट टीटी, आरआरबी, एसएससी, सीएचएसएल, जूनियर इंजीनियरिंग, ईएससी, आईआरएस आदि की तैयारी हेतु संपूर्ण जीके की जानकारी दी जाएगी तथा पीएससी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कक्षा 6 से 10 की एनसीईआरटी के पाठों का भी विश्लेषण किया जाएगा। अतः आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा हमें अपना प्रेम, स्नेह और आदर प्रदान करें। तो चलते हैं हम आगे। आपका दोबारा चैनल पर हमारे स्वागत है। हमारे चैनल सुपर सैटर्न क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। हम वीडियो की शुरुआत में 21 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ विषम संख्याओं को विशेष महत्व दिया जाता है, तो हमने 21 से शुरुआत करी है। तो 21 क्वेश्चन आपके सामने हैं जो आपके भूगोल से और इतिहास से संबंधित हैं। इसी तरह से आपके हर एक प्रकार का जीके हम आपके सामने लाया करेंगे। बस आपके थोड़े से सहयोग की ज़रूरत है कि आप हमें थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा तथा जीके को पढ़ने का प्रयास करेगा। आपके जीवन में सफलता देने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए, क्वेश्चन है हमारा पहला, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। भूगोल का जनक हिकेटियस को। भूगोल का जनक हिकेटियस। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किस पुस्तक में किसने की? तो सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश जो है तो जस पीरियोडस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडियस पुस्तक में किसने की? हिकेटियस ने की। तो इसको भी आप ध्यान देंगे। ये भी हम आपके पुस्तक के लिए जो लेकर के आए हैं, आपके नॉलेज के लिए लेकर के आए हैं। तो यूपीएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में कब मान्यता मिली? भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? तो वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट हैं। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? तो व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज है। इरेटास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक भूगोल का जनक कौन है? भौतिक भूगोल का जनक कौन है? तो भौतिक भूगोल का जनक पॉलिडोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर है। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमेंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वेहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? तो विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? तो भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपके इतिहास से संबंधित होगा। पूरा प्राचीन इतिहास, फिर उसके साथ में अभी हम प्राचीन इतिहास को लेके चल रहे हैं। इसी तरह से आपके क्वेश्चन और भी बनते जाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से।
किससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं? प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत का जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये हुआ आपके प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। अब नेक्स्ट चलते हैं, भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास जी का नाम सुना होगा, उन्होंने महाभारत की भी रचना करी है। तो वेद के भी संकलनकर्ता हैं ये वेद वाणी जो है, तो कहते हैं कि भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई वाणी है, पर इसको संकलित किसने किया? उसको कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने की। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त एवं ऋचाएं हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त, मंडल कितने, सूक्त और कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। आप इनका फर्स्ट याद कर लीजिए, 10 10 10 ऐसे करके, और 10 10 28 याद हो गया आपको, 462 इसमें 10 में जोड़ देना, इस तरह से ऋचाओं का आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? हमारे जो 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में से हमारे पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं और 11 उपनिषद हैं। 11 उपनिषद हैं, उपनिषद, इसको भी आप देखते चलेंगे कि 18 पुराण 11 उपनिषद हैं। तो इन 18 पुराणों में से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। अब अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक, अष्टाध्यायी इस पुस्तक के लेखक, ये एक पुस्तक है, ग्रंथ ही है, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतिहास का पिता, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ये कई बार यूपीएससी, एमपीपीएससी, टीटी कई प्रकार से ये पूछा जा चुका है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोट्स कौन है? हेरोडोट्स ने किसकी खोज की? इस तरह के कई क्वेश्चन इनसे बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज यूनान से आया हुआ एक विदेशी था। मेगास्थनीज यूनान से आया हुआ विदेशी था जो भारत पर सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। परंतु किसके शासनकाल में आया था? शासनकाल भी देख ले, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, यानी कि राजदरबार में। मेगास्थनीज किसके राजदरबार में आया? चंद्रगुप्त के राजदरबार में आया। मेगास्थनीज भारत किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। इस तरह से आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य युगीन समाज एवं सांस्कृतिक का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? तो मौर्य
मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है। और इंडिका को किसने लिखा था? इंडिका के रचयिता, इंडिका पुस्तक के लेखक वही मेगास्थनीज ही है। मेगास्थनीज ही इसके लेखक हैं, ठीक। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के राज दरबार में कौन सा विदेशी भारत आया? अब चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया? मेगास्थनीज आया। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अब बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? पुत्र था। इसके शासन काल में भी विदेशियों से आते थे। तो सर्वप्रथम बिंदुसार के शासनकाल या उसके दरबार में कौन सा विदेशी भारत आया था? तो वो था डायमेकस आया था। इस तरह से हमारे इस चैनल के शुरुआत में 21 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे। आपके रुझान, आपकी जिज्ञासा को देखते हुए आपको जो भी जिससे संबंधित आपको क्वेश्चन चाहिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपका भरसक पूरा का पूरा सहयोग करने का प्रयास करते रहेंगे। और वीडियो से हमारे बने रहिए और कम से कम पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।